जहां योगी सरकार रेप आरोपियों को लेकर सख्त नजर आ रही है, तो वहीं उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र से प्रशासन की रेप आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यानी कि बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से थाने में रेप आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस मामले की कार्रवाई को गंभीरता से नहीं ले रही थी, जिसके बाद 14 साल की किशोरी ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद पीड़ित परिजनों में प्रशासन को लेकर जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल परिजनों का कहना है कि बेटी को बहला फुसलाकर आरोपियों ने 2 दिन तक बेटी के साथ रेप किया, फिर उसके बाद बेटी को ओवरब्रिज पर छोड़ दिया। वहीं थाने में तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों पर सिर्फ अपहरण का केस दर्ज करके आरोपियों को खोले छोड़ दिया, जिसके बाद बेटी मजबूर होकर फांसी के फंदे से झूल गई। तो वहीं बड़ी लापरवाही प्रशासन की उजागर होती हुई नजर आ रही है। 3 लोग अपहरण करके कई दिन दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। उसके परिवार के लोग थाने के चक्कर काटते हैं, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कान में उंगली डाल के बैठे रहते हैं। और उसके बाद स्थिति होती है कि वो लड़की अपने बयान करती है, वो लड़की अपनी तरफ से पुलिस को बताती है कि नहीं मेरे साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया, अपहरण किया गया। उसके बाद पुलिस ये कार्रवाई करती है कि छोटी धाराओं में एक मुकदमा दर्ज करके उन लड़कों को पकड़ के लाने का काम करती हो। और सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव के कारण, पैसे के लेन देन के कारण, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि पैसे के लेन देन और सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने ऐसे जो है बेरहम लोगों को छोड़ने का काम किया और इस परिवार के साथ अन्याय करने का काम किया। हमारी लड़की 27 तारीख को हमारे घर से गायब हो गई थी। 29 तारीख को हमारी लड़की को हमारे यहाँ गाँव के नियर में हाईवे का ओवरब्रिज है, उसके नीचे गंभीर हालत में पाई गई है। फिर हम इसको लेके हम थाने में FIR करी हमने। फिर उसके बाद में मुजरिमों को मतलब पकड़ा गया है। 7-8 दिन उन्हें थाने पे रखा गया है। 1 हफ्ते तक हम भी उनके पीछे दौड़ते रहे, पुलिस थाने जाते रहे और कहते थे कार्रवाई हो रही है। फिर कार्रवाई नहीं हुई, लड़के रिहा हो गए, छूट के आ गए। ज्यादा अपडेट के साथ मोहम्मद अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास, जिस प्रकार से एक बार फिर से प्रशासन की लापरवाही उजागर होती हुई नजर आ रही है और एक फिर से मासूम तख्ते से यानी कि पंखे से झूलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता देंगे बिहार थाना क्षेत्र के गांव की घटना है, जहां पर बीती 29 जून को जो ये लड़की है इसको जो बहला फुसला के जो युवक हैं गांव के, वो जो है ले जाते हैं और 2 दिन के बाद ही उसका जो गंभीर अवस्था में उसको पुल के पास नीचे है छोड़ जाते हैं। जब वहां के आसपास के लोग देखते हैं लड़की को गंभीर हालत में, तो जो सूचना पुलिस को देते हैं और उनके परिजनों को देते हैं। जब परिजन पहुंचते हैं तो उसको गंभीर हालत में देखते हैं, तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है उसके साथ, तो लड़की अपनी जो आप बीती है वो बताती है। इसको लेकर परिजन जो है वो थाने जाते हैं और FIR तहरीर देते हैं और FIR दर्ज करने की मांग करते हैं। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस का जो रोल है वो जो है वो लापरवाही रही है पुलिस के, जिसके चलते जो ये बड़ी घटना जो है, ये लड़की ने ये कदम जो उठाया है, ये जो लापरवाही पुलिस की, ये कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। जी, अभी तक क्या कुछ मामले में कार्रवाई की गई है कि अभी भी प्रशासन नींद में सोता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन अभी तक जो है वो नींद में है। पुलिस जो है इस मामले को जो है दबा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस इसमें पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो अभी तक जो परिजन है जो आरोप लगा रहे हैं, उनका यही आरोप है कि जो लड़की है उसको उसके साथ रेप हुआ है और उसको जो लड़के हैं वो वहीं पर छोड़ गए। जबकि इन लोग ने तहरीर दी थी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लड़कों को, हालांकि लड़के जो है जो आरोपी हैं उनको उठाया था और 7 दिन तक की जो है थाने में ही आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की क्या इस पूरे मामले में? जी, पुलिस द्वारा अभी तक जो है अब जो छानबीन है, जो परिजनों के जो आरोप है उस पर पुलिस जो है लगातार छानबीन कर रही है और जांच का आश्वासन दे रही है कि जो जांच करके जो भी कार्रवाई होगी, पोस्टमार्टम कराया गया है लड़की का, और जो भी आगे जो जांच में आएगा उसके हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है पुलिस द्वारा वो की जाएगी। आपको रोकना चाहूंगी, SHO हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से प्रशासन की नींद में सोता हुआ नजर आया, जिस प्रकार से रेप पीड़िता फांसी के फंदे से जुड़ गई, क्या कुछ कहेंगे आप?
संपर्क टूट गया हमारा। तो वही जिस प्रकार से प्रशासन लगातार इस पूरे मामले में भागता हुआ नजर आया है। अभी हमने एसएचओ से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। तो वही जिस प्रकार से लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक सवाल दागते हुए नजर आ रही प्राइम टीवी, लेकिन पूरा प्रशासन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा है। जिस प्रकार से मासूम फांसी के फंदे से झूल गई। तो वही एक बार फिर से मैं रुक करूंगी अब्बास का। अब्बास, जिस प्रकार से अभी हमने एसएचओ से प्रश्न किए, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। जो पुलिस है कहीं ना कहीं इस मामले से जो है बचती नजर आ रही है जी। जिसके चलते जो है पुलिस जो है अपनी सफाई जो है वो दे रही है कि ये लड़की ने जो है आत्महत्या की है और उसको आत्महत्या ही दिखा रही है, क्योंकि जो लड़के हैं ये जो दो अभिनीत हैं और लोग अब्बास, पूरा मामला उजागर हो चुका है, प्रशासन की कमी उजागर हो गई है, लेकिन नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, जो प्रशासन है वो अभी तक नींद में ही है, क्योंकि जो अभी कार्रवाई है वो अभी परिजन जो है कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नहीं है और जो पुलिस है कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस की जो है बड़ी लापरवाही इसमें रही है। इसमें जो आरोपी थे उनको 7 दिन अब्बास, हमें ये बता दीजिए कौन ऐसे आरोपी है जिनका संरक्षण कर रहा है प्रशासन? जी कहीं ना कहीं जो सत्ता का दबाव है वो भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं होगा, इसके चलते जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। जो युवक है गांव के ही हैं, विनीत हैं, लवकुश हैं, ये जो है लड़की को बहला फुसला के ले जाते हैं और रेप करते हैं। रेप करने के बाद जो है उसको वहीं पुल के नीचे छोड़ जाते हैं। जब परिजन जो है तहरीर देते हैं तो पुलिस जो है आरोपी को उठाती है और 7 दिन तक थाने में बैठा ले रखती है। उसके बाद जो है मामले को जो है अपहरण में मुकदमा दर्ज करती है और उसी में जो है उनके जो है छोड़ देती है। बिल्कुल अब्बास, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो वही लगातार प्रशासन इस पूरे मामले को ढकता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से मासूम बच्ची ने अपनी जान गंवा दी, पीड़ित परिजन अभी भी न्याय की गुहार के लिए दर दर भटकने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो वही लगातार इस पूरे मामले में पीड़ित परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एसएचओ शिव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएचओ, जिस प्रकार से इस पूरे मामले में प्रशासन अभी भी नींद तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक पूरे मामले में? शिव प्रकाश जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आवाज नहीं आ रही, एकदम नहीं आ रही आवाज समझ में। शिव प्रकाश जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बहुत वीकली आ रही है। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस के कार्रवाई में एफआईआर दर्ज थी, उसका बयान कराया गया, न्यायालय में बयान कराया गया। सर जी, बयान दर्ज करने से क्या होता है? मासूम बच्ची की जान चली गई साहब। मासूम बच्ची की जान चली गई, लेकिन जो वैधानिक नियम है उससे नियम से कार्रवाई की गई थी पूरी। आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? आरोपियों का कहीं नाम नहीं है, इसलिए नहीं पकड़ा गया, उनको साक्ष्य नहीं मिला है कुछ भी। आपके संज्ञान में ये पूरा मामला आ चुका है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई किया? मासूम बच्ची के लगातार पीड़ित परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, कुछ कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई जितना होना था, जो साक्ष्य था हो चुकी है। अब कोई नया आरोप लगा रहे हैं, न कोई कार्रवाई शेष है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। जिस प्रकार से लगातार प्रशासन इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के 17 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में है। कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है, तो कुछ जिलों में बाढ़ का पानी उतरता यानी कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा। राप्ती, शारदा, गंडक, घाघरा, सरयू, रामगंगा और गंगा नदी उफान पर नजर आ रही है। राज्य के राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया है कि बीते 24 घंटे में बाढ़ के पानी में डूबने और सर्पदंश से 8 लोगों की मौत हो गई है।
वहीं मानसून सब्जियों यानी कि मानसून के दस्तक देने के साथ ही सब्जियों में महंगाई की मार देखने को मिल रही है। कई सब्जियां ऐसी है जिनकी कीमत एक महीने में 2 से 3 गुना ज्यादा उछाल दर्ज की गई। सबसे ज्यादा हरी सब्जियां टमाटर, आलू, अदरक और शलजम की कीमतों में वृद्धि पाई गई है। कई सब्जियां दूसरे राज्यों से आ रही है, तो वहीं लगातार बारिश की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। सैलाबी कहर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से चारों ओर पानी पानी हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर, वाराणसी, लखीमपुर, बलरामपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, ये सभी जिले पानी पानी हो चुके हैं। उसकी वजह से लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ भूपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, जिस प्रकार से चारों ओर पानी पानी देखने को मिल रहा है, इस बीच लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूपेंद्र, देखिए, जिस तरीके से जो है बरसात का पानी वो विभिन्न बैराजों से छोड़े गए पानी से घाघरा नदी अपने उफान पे आ गई थी। आप फिलहाल तो अभी देखा जाए तो जलस्तर घाघरा नदी का लगभग 75 सेंटीमीटर नीचे चला गया है, लेकिन जिस तरीके से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा था और गांव के अंदर पानी घुसा था, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही थी। लेकिन अगर बात की जाए वही तो जिस तरीके से जो गांव में जलभराव हुआ था, अब जो वो जलभराव हुआ था, अब वो पानी गांव से निकला है। तो जो पानी गांव से निकला है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जैसे कई बीमारियां इससे फैल सकती हैं, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा जो है दवा छिड़काव से लेकर जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन फिलहाल जहां तक अभी पानी निकला है, प्रशासन की आंखें अभी तक वहीं तक पानी पानी हो चुका था, अब थोड़ा राहत मिलती हुई नजर आ रही। क्या लगता है, स्वास्थ्य विभाग तैयार है? देखिए, जिस तरीके से जलभराव हुआ था और स्टार्टिंग दौर पर अगर देखा जाए तो प्रशासन ने कुछ हीला हवाली की थी, लेकिन जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अगर कोई कमी आई तो जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, जिसको लेकर गोंडा प्रशासन भी सख्त हुआ जिसको लेकर जो जहां नाव की व्यवस्था नहीं थी वहां नाव की व्यवस्था कराई। फिलहाल इस समय की एक तरफ मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो दूसरी ओर सब्जियां भी महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बरसात हुई और मौसम का उस तरीके से अगर देखा जाए तो सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। और अगर देखा जाए तो जो मिडिल क्लास के हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए इस समय की अगर बात की जाए तो आलू 35 से 40 रुपए किलो भागता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर प्याज की बात की जाए तो 60 से 65 रुपए 70 रुपए किलो नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास के लोग, उनके लिए जो ये महंगाई है, सब्जी की मार, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं जो है मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। जी, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका भूपेंद्र। जिस प्रकार से सैलाबी कहर देखने को मिल रहा है, इस बीच लोगों को मानसूनी आफत भी झेलनी पड़ रही है। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा? जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा, डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन, पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786।
आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। ICU और NICU की सुविधा, दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता, नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता, नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार। प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हार स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता, नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता, 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता, झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता, सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता, प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता, 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता, 70/59, फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता, आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078।
माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे आईसीयू और एनआईसीयू ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास भोली गांव, बख्शी का तालाब। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध। करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, इस्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 92194703।